हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल सीबीएसई टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे और फिर से आज आपके सामने। और आप सभी को पता है कि ये बहुत ही बड़ी बिगेस्ट अपडेट है आपकी सीबीएसई एग्जाम्स को देखते हुए, बोर्ड्स एग्जाम्स को देखते हुए। और ये है डेट शीट आ गई है, जिसमें आपने सुना होगा कि एग्जाम तो सर 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं और आप डर गए होंगे, अरे लेकिन नहीं। सवाल यह है कि एग्जाम 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, ये मैटर नहीं है। जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो तो स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं सही हूं तो 26 फेब से। सवाल यह है कि क्या सीबीएसई का ये जो टाइम टेबल है वो सही है, क्या ये जस्टिफिकेशन करता है सभी सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं, और इसी के साथ अब अपडेट हो जाइए कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको यहाँ पे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी सारे अपडेट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या 15 फेब के आसपास आपके लिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट है आपका, तो नहीं। तो टाइम वेस्ट नहीं करने का, आगे बढ़ते चलिए और सीधे आ जाइए आप नीचे, और कम से कम आके 23 वगैरह स्किप कीजिए आप, और आ जाइए आप 26 के आसपास। लेकिन 26 से पहले रुकिए, आपका सबसे पहला एग्जाम यहाँ पे 21 फेब को हिंदी भी पढ़ेगा। जिन बच्चों का सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी, आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है 10:30 से 1:30 तक का आपका एग्जाम होता है। जो टाइमिंग है वो है ही। आपको करना क्या है 21 फेब को। तो पहली डेट इंपॉर्टेंट क्या हो गई, 21 हो गई, जो इन बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट है। अच्छा खैर चलिए, मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई में इंग्लिश के थ्रू जाते हैं, तो चलिए आते हैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की तरफ। और इंग्लिश में आपको क्या पता चला कि सर दिस इज ऑन 26। तो भाई 26 को उन बच्चों का पहला एग्जाम है जो इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हैं। तो 26 को अब आपका इसमें जो भी है वो आपका सब्जेक्ट कोड है। तो 26 की आपके एग्जाम है। तो आपकी फर्स्ट एग्जाम हो गई 26 फेब को। तो रिलैक्स मिला, 15 फेब की जगह 26 चिल है। अब देखते हैं हमारी अगली एग्जाम कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 28 नो एग्जाम्स, 2 मार्च को साइंस है इंपॉर्टेंट। 26 के बाद उधर वो 21 था, 26 फिर 2 मार्च। अब मार्च में आप चले गए तो 2 मार्च को क्या है आपकी साइंस है। साइंस कितने दिन का गैप मिला, 4 to 6, एक वीक का अप्रॉक्स गैप मिल गया। सो आई विल से इट्स अ गुड गैप, it's a very good gap given by the CBSE so that you can prepare it well for English and then the science. अच्छा चलिए सर आगे देखते हैं, कुछ और है। जी हाँ, अगला जो आपका पेपर आता है वो आता है सोशल साइंस, और वो कब आता है 7 को। तो देखो 26 उससे पहले, और फिर आपको 7 को आया, और 2 और 7। तो ये तो अच्छा है ना सर, फिर से आपको इनफ 5 डेज का गैप मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छा गैप सीबीएसई ने आपको दिया है जो आपकी चीज़ों को आसान करेगा। उसके बाद आता है कि सर नेक्स्ट अभी एक मेन पेपर तो बाकी है मैथ्स का। मैथ्स है 11 मार्च को। अब 7 का डेट तो ख़त्म कीजिए, या 7 को ही पढ़ने बैठ जाइए। 8, 9, 10 ध्यान से देखा जाए तो सीबीएसई ने 3 डेज का गैप दिया है, और फिर एक दिन के गैप के बाद 13 को ही जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर वगैरह ये है। तो आपके पास मेजर डेट्स क्या आएंगी, एक बार फिर से मैं लिख दूं। अगर आप इंग्लिश से हैं तो 26, फिर 2 मार्च, राइट, देन 7 मार्च, राइट, 26, 2, 7 मार्च, 11 मार्च, राइट, 11 मार्च, और 26 से भी पहले अगर कुछ है तो एक बार देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 21 को हिंदी वाले हैं, 26 को इंग्लिश है, 2 को सोशल है, साइंस 2 को क्या है आपका साइंस है। तो आप कहेंगे सर 2 मार्च साइंस, इंग्लिश, ऐसे इसको नोट डाउन कर लीजिए, सोशल, ठीक है, सोशल हो गया। और सोशल के बाद आपका मैथ्स है मेजर सब्जेक्ट में, 21 को हिंदी है जिन बच्चों का हिंदी है, और फिर 13 को अगर आपका एडिशनल है तो कंप्यूटर वगैरह है।
ठीक है, तो ये मेजर डेट्स हैं पूरे टाइम टेबल में 21, 26, 2, 7, 11, 13। अगर देखा जाए तो कंसर्न की बात क्या है, इनमें एनफ गैप है, लिटरेचर है, आप कवर कर सकते हैं। साइंस के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिला है, सोशल के लिए भी अच्छा खासा, लेकिन ये जो एक मतलब थोड़ी सी शिकायत है, मतलब इतनी बड़ी मेजर शिकायत नहीं, शिकायत जैसा कुछ नहीं होता, पूरा साल आपको टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए मैथ्स के लिए बच्चे को केवल 3 डेज का टाइम मिला है। अब क्योंकि मैथ्स के लिए बच्चे को केवल 3 डेज का टाइम मिला है, इसके कारण आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नाइंसाफी हो गई कि सर थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे, लेकिन इसका उपाय है। अभी तो आज आप क्या है, जनवरी चल रही है, रिवीजन करना होता है एग्ज़ाम में, सब कुछ पढ़ना नहीं होता है। तो जब आपको रिवीजन करना है एग्ज़ाम में तो परेशान होना ही नहीं है, हमारे सारे नोट्स, सारी तैयारी 20 फ़ैब तक मैथ्स की अच्छे से कंप्लीट कर लें, और ये तो आप कर ही सकते हैं। तो एक्सक्यूजेस देना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। सीबीएसई ने एक बहुत ही फेयर टाइम टेबल बनाया है, सीबीएसई ने एक बहुत ही फेयर टाइम टेबल बनाया है, मैथ्स के लिए एक्सक्यूज मत दीजिए, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलिए कमेंट में कि यस सर हम फोड़ेंगे, एक्सक्यूज नहीं, हम फोड़ेंगे, और ज़्यादा परेशान नहीं होना। कभी भी बच्चा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लोगे तो तुमसे जो होना है वो भी नहीं हो पाएगा। जो साल में पढ़ा है चिल मार के पढ़ने का, और एग्जाम में भी शांत मूड से एग्जाम देने का। सब कुछ नहीं बदल जाएगा तुम्हारे 10th के रिजल्ट से, लेकिन कुछ बदलेगा, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन वगैरह है, लेकिन आराम से एग्जाम दीजिए। आपने पढ़ाई की है जितनी बढ़िया, लास्ट मोमेंट में भी पढ़ेंगे, इतना टफ सीबीएसई रह नहीं गया जितना आप लोग सोचते हैं। बस अपने डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा ओवर कीजिए, थोड़ा सोशल मीडिया से हट जाइए, और थोड़ी सी स्टडी का रेशियो बढ़ा दीजिए। मानिए ना मानिए, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, आप इतने में भी फोड़ लेंगे, और बच्चे फोड़ते हैं, अच्छा फोड़ते हैं। तो टाइम टेबल का एक बार फिर से लिख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई अगर आपने नहीं किया है, पहली बार आए हैं, और आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों से, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 शॉट रिवीजन ऑफ सारे सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। 1 शॉट रिवीजन आपको मिलने वाले हैं हमारी फैकल्टीज की तरफ से 1 फ़ैब से। कब से? 1 फ़ैब से हम सारी चीज़ों का 1 शॉट रिवीजन, पर डे एक लाइव क्लास होगी जिसमें 1 शॉट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बस बने रहिए सीबीएसई टी पॉइंट के साथ, और एक रिवोल्यूशनरी कदम इस बार मतलब कुछ करते हैं आपके एग्जाम में, फोड़ते हैं कुछ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ गुड डे।